हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें कि हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि भारत में कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, क्यों भारत में कंपनियां आई थी, ये सब भारत में आपसी राजाओं के बीच फूट होने के कारण जो है हम पर कितने अत्याचार हुए, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम आपको इतना अच्छा सा शॉर्ट में पढ़ाएंगे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसके लिए आपको डेली मेरे साथ 10 से 15 मिनट जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो और एक काम और करना पड़ेगा, आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सभी के साथ मिलके लाइक भी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, इन सभी के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और आपको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझा भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके लिए भारत में पहले पढ़ना पड़ेगा कि भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ, भारत में यूरोपवासी क्यों आना चाहते थे। तो हम आपको बताते कि भारत में जो है प्राचीन इतिहास से ही व्यापार वाणिज्य की शुरुआत जो है हड़प्पा काल से मानी जाती है। भारत में व्यापार वाणिज्य की शुरुआत जो है हड़प्पा काल से मानी जाती है। इसी कारण जो है प्राचीन काल से भारत के साथ सभी देशों का व्यापार चलता रहा। पुर्तगाली और यूरोपियंस भारत क्यों आना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जिसके लिए उन्हें ऊनी कपड़े और मसालों की बेहद ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मीट जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें मसालों का लेप लगा के उसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए जो है वो भारत आना चाहते थे और भारत जो है महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ पे जो है जलवायु ऐसी पाई जाती है कि यहाँ पे हर एक तरह की फसलें, हर एक तरह के जो है मसाले पाए जाते थे। इसलिए जो है भारत जो है यूरोपियंस का सबसे बड़ा मार्केट बन गया था उस समय। इसलिए जो है भारत सब लोग आना चाहते थे। और भारत में इतना तो वो सब कुछ था नहीं कि किसी के पास इतना ज़्यादा हो कि चालाक तो थे नहीं कि जो है हाँ हम ले जाके खुद वहाँ पे अपना सामान बेचे। तो इन सब की सुविधा भी भारत के पास नहीं थी और इतना ज्ञान भी नहीं था कि जो है हम इतना इससे मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए यूरोपियंस को ज़्यादा ज़रूरत थी और इसलिए यूरोपियन जो है भारत आए। तो पहले भारत आने के लिए यूरोपीय किस माध्यम से व्यापार करते थे भारत से, तो हम आपको दिखा दें कि पहले भारत आने के लिए यूरोपीय जो है वो व्यापार कर रहे थे स्थल मार्ग से। ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका एशिया, अफ्रीका और ये आपका मध्य एशिया। ठीक है, ये मध्य एशिया हो गया। तो इस रास्ते से होकर यूरोप जो है यूरोपवासी भारत में आते थे। लेकिन क्या हुआ कि उस समय पे 15वीं से 16वीं शताब्दी में तुर्की और मध्य एशिया पर अरबों का आक्रमण चल रहा था। अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए ये सब लोग आपस में लड़ रहे थे। इसलिए यूरोपी जब इस रास्ते से होकर भारत में प्रवेश करते थे तो उन्हें जो है टैक्स के रूप में कुछ पैसा देना पड़ता था, नहीं तो उनसे जो है जो सामान भारत से ले जाते थे उनमें से हिस्सा ले लेते थे। तो कुछ लोग तो अच्छे थे जो कि मतलब ट्रेड के माध्यम से शुल्क ले लेते थे, लेकिन कुछ लोग इतने दुष्ट थे कि वो जो है इनको लूट ही लेते थे। जो पूरा सामान यहाँ से लेके जाते थे इसी रास्ते इसी बीच में लूट लेते थे। इसलिए यूरोपियंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी यहाँ से जाए, और जान माल का भी खतरा रहता था। अगर व्यापार में अगर पैसे ना दें, इन लोगों को लूटा हुआ माल अगर नहीं देते हैं, मतलब भारत से जो पैसे या फिर जो सामान लेके जा रहे हैं अगर इन अरबियों को ना दें तो इन्हें मार भी देते थे और इसके बाद जो है इनके पूरे सामान को भी छीन लेते थे। तो इसलिए जो है यूरोप वासियों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो उन्होंने सोचा कि जो है अब इस रास्ते से व्यापार करने से अच्छा है कि हम कोई दूसरा रास्ता खोज लें। तो उन्होंने जो है समुद्री मार्ग का रास्ता चुना। तो कई बार जो है वो मतलब भारत आने का प्रयास किए, लेकिन कुछ इधर उधर से होके इधर से व्यापार करने लगे, कुछ जो है इधर पश्चिमी साइड मतलब अमेरिका की साइड चले गए। तो इस तरह से भारत आने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार प्रयास करने के लिए जो है स्पेन के राजा ने किसको भेजा, कोलंबस को। तो कोलंबस जो है यूरोप से निकला और उसने सोचा कि भारत जो है ईस्ट में है, तो वह सोचा कि पृथ्वी तो गोल ही है, तो हम चाहे इधर से जाएं या इधर से जाएं तो पहुंचेंगे तो हम भारत में ही। तो उन्होंने उल्टा अपनी यात्रा को उल्टा स्टार्ट किया, मतलब इधर से स्टार्ट कर दिया। तो इधर से स्टार्ट करने के माध्यम से वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया यूरोप, वहाँ अमेरिका में। तो वो अमेरिका की खोज करती, ठीक है, तो वह पहुंच गया अमेरिका में। तो
उत्तरी अमेरिका की खोज अगर पूछे कौन किया तो आपको बता देना है कि कोलंबस ने किया। तो वह उल्टा अपना व्यापार यात्रा शुरू किया, इसलिए वह पहुंच गया अमेरिका व वेस्ट इंडीज में। तो इस हिसाब से उसने तो भारत की खोज करी नहीं, लेकिन उन्होंने अमेरिका व वेस्ट इंडीज की खोज कर दी। फिर इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद 7 से 8 सालों बाद जो है इटली से जो है वास्को डी गामा गया। तो इसका खर्चा जो है स्पेन के राजा ने उठाया कि तुम जो है जाओ भारत की खोज करो। तो और समुद्री मार्ग से, तो इसने सोचा कि क्यों ना हम स्थल मार्ग से, मतलब स्थल मार्ग के सहारे जाएं। तो ये जो है स्थल मार्ग पे नहीं चढ़ा, लेकिन ये स्थल मार्ग के ये किनारे किनारे, मतलब महाद्वीप को किनारे किनारे ये गया कि जो है हम ऐसे अगर महाद्वीप के किनारे किनारे जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो हम पहुंचेंगे, और ऐसे हम पूछते पूछते भी पहुंच जाएंगे भारत में। तो इस हिसाब से जो है वास्को डी गामा जो है अपनी यात्रा का भी स्टार्ट करा। तो 17 मई 1498 को यह भारत से यूरोप से अपनी यात्रा स्टार्ट किया, और इसके बाद यह यूरोप से होते हुए भूमध्य सागर और इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में अटलांटिक महासागर से होते हुए, और ये धीरे धीरे करके अरब सागर से होता हुआ, और इसके बाद कहाँ पहुंच गया, भारत में पहुंच गया। लेकिन अब आपको इतना पूरा पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहना है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ सहयोग करते रहें ताकि मैं आप सभी को अच्छे से पढ़ा सकूं। तो स्टूडेंट कहीं पे थोड़ा बहुत अगर बोलने में कुछ दिक्कत हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि मैंने लिखा तो सब कुछ सही सही है, बट बोलने में अगर इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, आप कॉपी से नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो आपको पूरा डिटेल बता दिया है। तो अब देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ। बस एक ही वीडियो में आपको डिटेल बताना है, बाकी तो हम बस डायरेक्ट टॉपिक ही स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है कोलंबस निकला था भारत की खोज के लिए, ठीक है। कब निकला था, तो यह निकला था 1492 ईस्वी में, ठीक है। तो यह अपनी यात्रा उल्टा दिशा में, मतलब पश्चिम दिशा में करने लगा। तो इस हिसाब से वह कहाँ पहुंच गया, तो वह अमेरिका और वेस्ट इंडीज की खोज कर दी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब करी थी, तो 1492 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से कोलंबस जो है गलत जगह पे पहुंच गया। फिर उसके बाद जो है वास्को डी गामा, फिर अब जो है वहाँ के राजा ने वास्को डी गामा को परमिशन दिया कि तुम जाओ भारत को खोजो। तो यह जो है स्थल मार्ग के सहारे आया, इसलिए यह भी भारत को पा गया। वास्को डी गामा कब निकला था, तो यह निकला 1498 के। अगर डेट पूछे तो कब, तो 17 मई को, ठीक है। एग्जैक्ट डेट है 17 मई को। अब देख लेते हैं। अगर एक बात भारत में सबसे पहले प्रवेश करने के हिसाब से कंपनियों के माध्यम से पूछे कि सबसे पहले कौन आए थे, तो आप ये क्रम याद रखना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, डेनिश, फ्रांसीसी, ठीक है। तो इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे ट्रिक है PDEF, ठीक है। PDEF मतलब PDF जानते हो ना, वही PDEF। तो बीच में ये कुछ ही समय तक रहे, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहे, 10 से 15 साल तक रहे, वो भी एकदम गिरी हुई कंडीशन में कि कोई भी इनको पहुंचता 2 हाथ मार देता कि चलो तुम उधर चलो। तो इस हिसाब से इनका तो कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन अब अगर क्रम पूछेगा तो आप एक प्रकार से याद कर सकते हैं, PDE याद कर लेना, उसके बाद D इसमें डाल देना, ठीक है। D से डेनिश, तो P से पुर्तगाली, D से डच, E से इंग्लिश, D से डेनिश, F से फ्रांसीसी। तो इस हिसाब से 5 कंपनियां भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक और हमको गुलाम बना के किसने रखा, तो यह अंग्रेजी थे, ठीक है। इंग्लिश कंपनियां थी, ये बहुत ही दुष्ट थी, ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अभी इनकी भी कुटाई करेंगे लेकिन बाद में, ठीक है। पहले ये हमको कूट लें, फिर हम इनको कूटेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। वास्को डी गामा 1498 में भारत में यूरोप से होते हुए अफ्रीका के यहाँ पे कौन सा तट है, तो केप टाउन से होते हुए ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। जहाँ पर इसका स्वागत किसने किया था, तो वहाँ के तत्कालीन शासक जमोरी ने इनका स्वागत किया था। और यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए इसकी कौन मदद करी थी, एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैंने इसको लिखा भी नहीं है कि कालीकट वास्को डी गामा अफ्रीका से कालीकट तक यहाँ तक दूरी पहुँचने में इसकी किस मुस्लिम शासक ने इसकी मदद करी थी। एक मुस्लिम नाविक था, उसने वास्को डी गामा की मदद करी थी यहाँ केप टाउन से केरल तक पहुँचने के लिए। तो उसका आपको मुझे नाम बताना है कि वो कौन सा आदमी था, उसका नाम क्या था। अब आपको बता दें कि भारत में क्वेश्चन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, आपको बता दिया पूरा डिटेल। अब पूछेगा कि भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली, भारत में आने वाले या आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था, तो आपको पता ही चल गया होगा क्रम के अनुसार से कौन था, पुर्तगाली थे। लेकिन व्यक्ति के अनुसार पूछे तो आप बता देना वास्को डी गामा। मैंने सारा एक एक पॉइंट डिट्टो लिख रखा है, बस आपको सिर्फ देखना है। बस PDF भी चाहिए तो मैं PDF भी दे दूंगा, लेकिन PDF ऐसे ही मिलेगा, मतलब कट पिट होके, ठीक है।
भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपीय कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा वास्को डी गामा। कब आया था इसके बारे में देख लेते हैं। वास्को डी गामा यूरोप से लेकर एशिया तक पहुंचने में उसका कितना दिन लगा था? तो उसका दिन लगा था 90 दिनों में वह पहुंचा था जहाज से। उसके जहाज का भी नाम आपको सब कुछ दिखाएंगे, बस परेशान नहीं हुआ। तो 1498 ईस्वी में अपना जहाज साओ गैब्रियल लेकर केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में अपना जहाज साओ गैब्रियल लेकर केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा, जहां इसका स्वागत वहां के तत्कालीन राजा कौन थे? जमोरिन ने किया। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक सेकंड, कि जिस जहाज से आया था उसका नाम आपको याद रखना। उसका जहाज का नाम क्या है? साओ गैब्रियल। वो कहाँ पे पहले पहुंचा था? केरल में। किस जगह पे पहुंचा था? तो पहुंचा था कालीकट में। और वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? तो वहां के शासक जमोरिन ने किया था। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत में पुर्तगाली शासक हेनरिक का प्रतिनिधि था। लेकिन जो ये किसका प्रतिनिधि था, मतलब किसने इसको भेजा था यूरोप से? तो इसका कौन भेजा था? तो हेनरिक ने वास्को डी गामा को भारत भेजा था। ठीक है, तो पूछे कि यह किसका शासक था? वास्को डी गामा का शासक कौन था? तो बता देना हेनरिक। पूरा नाम क्या था? डॉन हेनरिक। डॉन हेनरिक का यह प्रतिनिधि था वास्को डी गामा। तो इसको भी आप याद रख लेना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वास्को डी गामा अपने साथ भारत से क्या लेकर गया था? तो भारत से यह काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर लेकर गया था, जिसे यूरोप में बेचकर 60 गुना मुनाफा कमाया। मतलब वो जो है यहाँ से 1 रुपये का अगर खरीदा, ठीक है, अगर वो जो है भारत में 1 रुपये का खरीदा तो यूरोप में ले जाके उसे कितने में बेचा? 60 रुपये में। तो आप देख रहे हैं कि 1 रुपये का उसने 60 रुपये बनाया। ठीक है, तो मतलब 60 टाइम ज़्यादा मुनाफा कमाया। अब देखते हैं, भारत में 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1498 ईस्वी में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कब खोली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली गई थी 1503 ईस्वी में। और दूसरी फैक्ट्री कब खोली गई थी? तो दूसरी खोली गई थी 1505 ईस्वी में। कहाँ पे? कन्नूर में। ठीक है, तो ये वास्को डी गामा से संबंधित मैंने टॉपिक बता दिया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। दूसरी बार कब आया था? तो दूसरी बार ये आया था 1502 ईस्वी में। और तीसरी बार कब आया था? तो 1515 ईस्वी में आया था। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रांसिस डी अल्मीडा। स्टूडेंट, वीडियो बड़ी बन जाएगी। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको ये पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन फ्री में करा दूंगा और इसका PDF भी दे दूंगा। आप इससे कोई सी भी तैयारी कर सकते हैं, किसी भी लेवल की। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। आपको बहुत मजा आने वाला है। बस आप लोग मेरा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों का सहयोग अच्छा रहा तो मैं कल फिर ये टॉपिक लेकर आऊँगा और आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रांसिस डी अल्मीडा। वीडियो बड़ी बन जाएगी। अभी जो है नया चैनल है, इसलिए आप लोग ज़्यादा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, इसलिए बड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं। फिर जो है कल पढ़ाऊँगा आपको आगे, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।